Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं और कल मैं आपके साथ कोई व्लॉग इसलिए नहीं अपना शेयर कर सकी थी क्योंकि कल मैं सारा दिन बिज़ी थी। सहरी के टाइम तक मैं बिज़ी रही हूँ। तो अभी जो है ना बहुत ही सुस्ती के साथ साथ जो है ना मैं व्लॉग बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ हनी के साथ शॉपिंग पे, क्योंकि हनी को कुछ दुपट्टों की पिको करवानी थी, साथ में कुछ मैचिंग लेनी थी। तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें पिक करूँगी, तुम मेरे साथ जाना। तो मेरे हस्बैंड जॉब पे हैं और हनी के हस्बैंड जो है इनकी सैटरडे ऑफ होता है और बच्चे जो हैं हनी के वो अपनी दादी के पास हैं। दादी हो नानी हो, इनके फ़ायदे यही हैं कि बच्चे जो हैं आप उनके पास छोड़कर इजीली शॉपिंग पे जा सकते हो, या इमरजेंसी किसी के पास जाना है, किसी को मिलने जाना है, तो भी आप बच्चे जो हैं दादी नानी के हवाले कर सकते हो। वरना इसके अलावा आज का कोई भी दौर नहीं है इतबारी जिसके पास आप अपने बच्चे छोड़ कर जो है कहीं चले जाओ। तो जी बच्चे अब घर पे हैं और इसीलिए हम इजीली आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और हनी करवा रही है अपने दुपट्टों को पिको। और बस यहाँ पे पिको हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे जी 3 बहनें थीं जो कि अपनी छोटी बहन को संभाल रही हैं और उनकी मम्मा जो है शॉपिंग कर रही है, और वो बहन बड़े मज़े से जो है ना अपनी बहनों को देख रही है आराम से लेट कर। तो बड़ा प्यारा सीन लग रहा था। जब इसी तरह हमारे भाई भी छोटे हुआ करते थे तो हम दोनों बहनें जो है ना अपने भाइयों का ऐसे ही ख्याल रखती थी। मम्मा को पता ही नहीं होता था बच्चे के कहाँ पे हैं, मोहसिन आदम दानियाल। तो हम बहनें अपने भाइयों का इसी तरह से जो है ना केयर कर रही होती थी, उनके साथ खेल रही होती थी। तो यहाँ पे हम आए हैं, हाँ कुछ ड्रेसेस लेने थे, लेन देन के किसी को देने थे। और इन ड्रेसेस के जो प्राइस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई इतने महंगे ब्रांड्स के जो ड्रेस हैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और इनके जो प्राइस हैं वो हैं 25 to 2800 तक, जो कि बहुत ही अच्छे। लॉन बहुत अच्छी थी, कलर्स बहुत अच्छे थे। तो खैर इतने में तो अब ब्रांड से भी कुछ ब्रांड्स हैं जो अभी भी हमें दे रहे हैं, सेल में देते हैं, और रियल प्राइस में कोई भी ब्रांड इतने का नहीं देता। तो यहाँ पे वापडा टाउन जो रहमत मार्केट है वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। तो बस अभी मैं घर आ गई हूँ और रास्ते में मुझे वाटरमेलन नज़र आया, तो मैंने सोचा कि जी वाटरमेलन भी ले लेते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़ईम को रोज़ कहती थी ज़ईम लेकर आना, लेकिन ज़ईम की टाइमिंग्स कुछ ऐसी होती थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ज़ईम को। तो यहाँ पे जी अब इसको कट करके फ्रिज में रखूँगी ताकि ये इफ्तारी तक ठंडा हो जाए। और मैं हमेशा क्यूब्स बनाकर ही रखती हूँ, मुझे वो लंबे लंबे चाँद की शक्ल में वो अच्छा नहीं लगता। वो वैसे डेकोर के तौर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने में मुझे क्यूब्स बना होना तो वो बस बाउल में या प्लेट में डालकर खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस जी यहाँ पे मैं रफली इसकी कटिंग कर लूँगी और साथ ही जो इफ्तारी की तैयारी करूँगी, और साथ साथ कर लेते हैं आपसे थोड़ी गपशप। तो जी गपशप का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है इंडिया से, उन्होंने मुझे ना एक कमेंट किया, और वो कोई बैड कमेंट नहीं था, बस एक नॉर्मल सी बात थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। उन्होंने मुझे बोला कि स्वीटी जी आपकी बहन इतनी अमीर है और वो लोकल मार्केट से शॉपिंग कर रही है। तो उनको मैंने हंसकर जवाब दिया कि लोकल मार्केट और मॉल्स में शॉपिंग का बहुत फ़र्क होता है। मॉल्स में आपको सिर्फ कपड़ा मिलेगा, परफ्यूम, जूतियाँ, ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो लोकल मार्केट है ना वहाँ से आपको मेन काम जो है ना वहाँ से ही आपके होंगे, जैसे दुपट्टे को पिको करवाना, दुपट्टे को कलर करवाना। इसके अलावा अगर आपने 2 पीस लिया है तो शलवार की मैचिंग करना, तो ये चीज़ें हमें वहीं से ही मिलेंगी। ये ब्रांड्स, ये मॉल्स तो अब बने हैं, वरना हमारा सारा बचपन जो है इन लोकल मार्केट्स में ही शॉपिंग करते हुए गुजरा है। ईद आ रही है, शब बारात आ रही है, कोई त्यौहार आ रहा है, शादी आ रही है, तो हम इन लोकल मार्केट्स में ही जाते थे। और लोकल मार्केट्स में अमीर गरीब बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बल्कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना अमीर लोग ही आए होते हैं, जो कि सस्ता कपड़ा पहन कर बताते हैं कि जी हमने ब्रांड से लिया है। और ये आंखों देखी बात है, ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। कहते हैं ना कि गरीब अगर कोई सस्ती चीज़ पहन ले तो लोग कहेंगे जी सस्ता
पहना है। और अगर अमीर सस्ती चीज़ पहन ले तो लोग कहेंगे नहीं जी अमीर है, ब्रांड ही पहना होगा। तो ऐसा ही है। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी हमारी पसली है, जितनी हमारी चादर है, उसमें रहकर ही हमें शॉपिंग करनी चाहिए, अपने सारे काम करने चाहिए। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जी अमीर बंदी है तो उसको मॉल में जाना चाहिए, ये लोकल मार्केट क्यों गई है। लोकल मार्केट में भी इंसान ही होते हैं और अमीरी गरीबी बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं मार्केट से ही आ रही हूँ। तो बहुत से काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं जो हमें मॉल से शॉपिंग करने के बाद एट दी एंड लोकल मार्केट में ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जी हाँ, बातें साथ साथ चल रही हैं और साथ ही जो है मेरी इफ्तारी की तैयारी भी बन रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना मैं थकी हुई थी, क्योंकि सहरी की जागी थी, नींद भी नहीं पूरी हुई थी। क्योंकि हनी का मैं सुबह 9 बजे से वेट कर रही थी कि जी उसने 9 बजे आना है, और आई मैडम कब है 12 साढ़े 12 बजे। तो हिम्मत जो है ना थक गई हुई थी, दिल करा था झूठ ही हो जाए हनी मुझे आए और आकर लेकर जाए शॉपिंग पे। तो घर आते ही जो है ना ज़ईम भी आ गए हुए थे और मुझे कह रहे थे कि आ जाओ, लेट जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैं उनको यही कह रही थी कि नहीं ज़ईम, इफ्तारी में सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा रह गया है, मुझे जल्दी जल्दी जो है ना इफ्तारी की तैयारी करने दें। और मैं इस लालच में थी कि फटाफट तैयारी करके ना तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इफ्तारी बनाते बनाते जो है ना रोज़ा भी इफ्तार हो गया था। और यहाँ पे जी हाँ, प्याज को जो है ना मैंने नमक लगा के रख दिया है, जो कि मुझे दही पकौड़ियों में ऐड करना है। और दही के अंदर मैंने चाट मसाला, ज़ीरा, ये सब कुछ डाल के रख दिया है। और पकौड़ियाँ बस इसके अंदर मैं डिप करूँगी। और आलू मैं इसलिए कट कर रही हूँ कि आलू जो है बॉयल करूँगी, हाफ़ आलू जो है मैं पकौड़ियों में डालूँगी और हाफ़ आलू जो है ना वो मैं पकौड़ों में ऐड करूँगी। और पकौड़ों में जो है ना मैं आलू अब डालती हूँ हल्का सा बॉयल करके, क्योंकि ऐसे पकौड़े जो हैं बड़े मज़े के बनते हैं और ये कंफर्म होता है कि जो आलू है ना वो हमारा गल गया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और आप सब बताएं कि जी आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। और अच्छा जी, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ये जो आप पकौड़ियाँ यूज़ करती हैं, ये आप घर बनाती हैं कि बाज़ार से लेकर आती हैं? तो जी नहीं, मैं घर नहीं बनाती, मैं बाज़ार से ही लेकर आती हूँ। और घर वाली जो है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बाज़ार की यूज़ करती हूँ क्योंकि इनका एक अपना टेस्ट होता है और ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हमने बाज़ार से जो है दही पकौड़ियाँ मंगवाई हैं। और फिर मैं घर में इतनी मेहनत क्यों करूँ, जब बाज़ार से बनी बनाई मुझे मिल रही हैं, फिर घर में मेहनत अलग करूँ और फिर ऑयल अलग जो है ख़र्च करूँ, जब उतने पैसों में ही जो है मुझे ईज़िली बाज़ार से मिल रही है, तो फिर मैं बाज़ार से ही लेकर ही क्यों ना इसको बनाऊँ। तो जी अचानक से मुझे ज़ईम ने बोला कि अगर इफ्तारी की सारी तैयारी हो गई है तो एक काम करोगी, आज दोबारा से जो है ना मुझे पास्ता बनाकर खिलाओ। तो मैं दोबारा से जी पास्ता बनाने लगी हूँ। अभी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन मैं परफेक्ट हो गई मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आज फ़र्स्ट डे मेरा पास्ता अच्छा बना है। टेस्ट अच्छा था, ठीक था, लेकिन अभी मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा जो बाज़ार वाले पास्ते का मज़ा होता है। तो बस बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन हाथ जो है ना सेट हो ही जाएगा इसके ऊपर। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे कह रही थी स्वीटी जी प्लीज़ मेरा भी नाम ले लें। उनका नाम है सना अंसारी। तो जी सना अंसारी, मैंने आपका नाम भी ले लिया है। और इसके अलावा मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं बुशरा बीबी, जो कि सिंधी हैं और उन्होंने सिंधी में लिखा है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी, आपी छा हाल है, ठीक आयो, असां भी सिंधी सिंधी मारू असां जो भी नालो खारो महिरबानी, असां जा भी नालो खारो महिरबानी, असां भी सिंधी तहां जा पंजा मारू बस बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सिंधी पढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की है, सिंधी पढ़कर सुनाया है, मैंने सुनाई है। यार मैं तो बिलावल भुट्टो ही बन गई हूँ सुनाया।
कितना मुश्किल है ना दूसरी लैंग्वेज को जो है पिक करना, बोलना। तो बस ज़ुबान जो है ना ऊपर नीचे हो गई मेरी। अगर सिंधी मैंने सही से ना पढ़कर सुनाई हो उसके लिए माज़रत, लेकिन इन्होंने जो भी लिखा है मुझे समझ में आया। इन्होंने कहा है कि मेरा भी नाम लें अपने चैनल पे। तो जी बुशरा बीबी, मैंने आपका नाम भी ले लिया है। नेमत का खजीना है मौला, गंजीनाए रहमत है आका। हादी है तमाम उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के। और जी फ्रेंड्स, बस यहाँ पे जो वाइट सॉस पास्ता है ये भी बन के रेडी हो गया है। और ज़ईम ने बोला था इसके अंदर क्रीम जो है थोड़ी ज़्यादा रखना, और ये ड्राई ड्राई बिल्कुल भी ना हो। तो एक बात नोट की है, इसके अंदर जितनी मर्ज़ी आप क्रीम बना लो, पता नहीं है कैसे ड्राई हो जाता है, समझ से बाहर है। तो खैर जो भी बना था अच्छा बना था, लेकिन जिस दिन बहुत अच्छा बनेगा ना, मैं उस दिन चीख चीख कर बोलूँगी बहुत अच्छा बना है। तो जी बस यहाँ पे रोल फ्राई कर रही हूँ, और नेबर्स में भी मुझे आज इफ्तारी भेजनी थी। तो बस यहाँ पे जी रोल भी फ्राई हो गए हैं, पकौड़े भी फ्राई हो गए हैं, पास्ता भी बन गया है, दही पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं नेबर्स में इफ्तारी भेजूँगी, और जैसे ही मैं भेज कर फ्री हुई तो साथ ही जो है ना बाहर अज़ान भी हो गई। और मेरा आज का जो व्लॉग है नन्ना मुन्ना सा, आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।